मित्रों, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का इतना आदी मत बनना कि आपको जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की बात करते हैं। तो अगस्त के महीने में अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर अगर हम देखें तो शुक्र जो है आपके 7 अगस्त से कर्क राशि में यानी 10वें भाव में गोचर करेंगे, और 7 अगस्त तक वो एकादश भाव में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, यानी 7 अगस्त को कर्क में बकरी होकर गोचर में रहेंगे। और आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, पंचमेश हैं वो आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे, और पंचम भाव में कुंभ राशि है। गुरुदेव जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, मेष राशि में रहेंगे, यानी सप्तम भाव में गोचर रहेगा। राहु के साथ युति रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर भी मेष राशि में ही होगा। तो सप्तम भाव में गुरु और राहु की युति सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगी गोचर में। और केतु जो हैं वो आपके तुला राशि में ही, यानी आपके प्रथम भाव में ही गोचर में रहेंगे। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा, वो पूरे महीने में सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे। और बुध देव का गोचर देख लेते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध का जो गोचर है वो पूरे महीने सिंह राशि में एकादश भाव में रहेगा, और उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। और मंगल सप्तमेश का गोचर अगर हम देखें तो 18 अगस्त से कन्या में जाएंगे। इससे पहले उनका जो गोचर है वो सिंह राशि में रहेगा, एकादश भाव में रहेगा। तो मंगल भी 18 अगस्त तक दृष्टि अपनी बनाए रखेंगे पंचम भाव पर। बुध की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी, और सूर्य देव 17 अगस्त से सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी एकादश भाव में करेंगे। और उससे पहले उनका गोचर जो है कर्क राशि में रहेगा, एकादश भाव के स्वामी का गोचर एकादश भाव में रहेगा। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा महीना है। यहाँ पर आपको सामान्य से बेहतर परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि केतु का गोचर प्रथम भाव में है, राहु का गोचर सप्तम भाव में है। प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, आप में तनाव देखने को मिल सकता है। और पंचम भाव पर भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि भाग्य का साथ मिलेगा। 12वें भाव के स्वामी हैं, रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी। और लेकिन मंगल जो सप्तमेश हैं उनकी दृष्टि भी 18 अगस्त तक बनी रहेगी। तो 18 अगस्त तक का समय अगर देखें तो प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम दिखाएगा। लेकिन शनिदेव पंचम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव में पूरे महीने हैं। आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होगा। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं है तो आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका को आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो वो बातें पता चल सकती हैं। प्रेम संबंधों में अगस्त के महीने में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अपने तनाव, क्रोध और जिद को अपने साथी पर लागू ना करें, यानी कि अपने तनाव के चलते, क्रोध के चलते और जिद्दी स्वभाव के चलते आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि आपके साथी के साथ संबंध खराब हों। हालांकि तुला राशि वाले बहुत ही सामान्य लोग होते हैं, अपनी सभी चीज़ें वो सामान्यतः एकदम बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु का गोचर होने के कारण आप में तनाव की अधिकता बनी रहेगी और बहस करने की अधिकता भी बनी रहेगी, और वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर बहुत ही चलने की आवश्यकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनका अगर हम बात करें कि अगर उनकी किसी से मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो अगस्त के महीने में प्रयास कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है। पूरे महीने भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और सप्तमेश की दृष्टि भी 18 अगस्त तक बनी हुई है। तो 18 अगस्त तक का समय अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप अपने साथी का चुनाव सही से करें, और साथी के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। वरना अगस्त के महीने में जो
साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा, यानी जितनी जल्दी आपकी साथी की तलाश पूरी होगी और वो तलाश टूट भी सकती है, यानी कि संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले अपने साथी के बारे में पूरी जानकारी रखें, उसके बाद ही आप प्रस्ताव दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए महीना अच्छा है, 18 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। प्रेम संबंधों में रोमांटिक महीना रहने वाला है। जिनके नए प्रेम संबंध हैं उनके बहुत अच्छा समय रहेगा, उनको कोई भी वाद विवाद नहीं होंगे, उनका संबंध बढ़िया रहेगा, रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी। पुराने प्रेम संबंध वालों का भी मुलाकातें रहेंगी, रोमांस भी रहेगा, लेकिन वहां पर गलतफहमियां, शंकाएं परेशान कर सकती हैं, क्रोध के कारण वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाणी भी संयमित रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, खासकर 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में वापस आ जाए, तो वहां पर भी 18 अगस्त तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ सकता है। और अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं और इस कारण वाद विवाद हुआ है, तो स्पष्टता से अपने साथी को वो बातें शेयर करें, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा शंकाएं दूर करनी पड़ेंगी अगस्त के महीने में, तभी आपको सफलता मिल सकती है। गुरु राहु की युति है, शंकाएं बनी रहेंगी। आप अपने घर के बड़े लोगों को समझाना चाहेंगे या साथी को मनाना चाहेंगे, पर वहां पर गलतफहमियां और शंकाएं खड़ी हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आपके साथी की राशि तुला राशि है, कुंभ राशि है या मिथुन राशि है, तो आप देखेंगे कि वहां पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम तो मिल जाएंगे, पूरा महीना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, शंकाओं से बचना होगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो 18 अगस्त तक के समय में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आप अपने साथी को मना सकते हैं, मतभेद दूर कर सकते हैं, वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। 18 अगस्त के बाद अगर प्रयास करते हैं तो वहां पर आसानी से आपका साथी नहीं मानेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, बहस ना करें। 18 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में आप अपने साथी के साथ रोमांस में रहेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से नाराजगी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और वैवाहिक संबंधों के लिए एक अच्छा महीना होगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि रोमांस रहेगा, साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन शंकाएं और गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगस्त के महीने में भी सप्तम भाव में राहु का गोचर है, प्रथम भाव में केतु का गोचर है। बहुत जल्दी आपके वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं, वहां पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए सामान्य से परिणाम मिलेंगे अगस्त के महीने में। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में ही आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो इस समय पर सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है, अगस्त के महीने में सावन का महीना है, आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा अगस्त के महीने के लिए। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें शिवलिंग पर, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।